धौलपुर जिले के ध्योली थाना इलाके के 29 नवंबर 2022 को गांव के ही युवक द्वारा अपहरण कर भगाई गई 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का सुराग नहीं लगने पर आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ आज बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाद एसपी कार्यालय पहुंचकर सभी ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र पेश कर नाबालिग को दस्तयाब करने के साथ पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को दिए गए शिकायती पत्र में परिजनों ने बताया कि 29 नवंबर 2022 को गांव का ही नामजद आरोपी मारी 16 साल की नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया। नाबालिग का सुराग नहीं लगने पर परिजनों ने 1 दिसंबर 2022 को ध्योली पुलिस थाने पर नामजद आरोपी के खिलाफ अपहरण का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले को दबा दिया है। परिजनों का समय गुजर जाने के बाद भी पुलिस नाबालिग लड़की को दस्तयाब करने के साथ आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बोलने पर थाना प्रभारी द्वारा गाली गलौज किया जाता है। शिकायत पत्र में आरोप लगाए गए हैं कि थाना प्रभारी द्वारा आरोपी पक्ष लेन देन कर मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर आज बुधवार को परिजनों का आक्रोश भड़क गया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ग्रामीणों के साथ पहुंच गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और पुलिस को अलग अलग शिकायत पत्र दिए हैं। नाबालिग को दस्तयाब करने के साथ दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम भूरागिरी है। हमारी बच्ची 29 तारीख 2022 को 11वें महीने में लापता हो गई है। इसका अपहरण कृष्णा पुत्र कप्तान सिंह ने किया है, जो अभी तक हमने उसकी कोई सूचना नहीं मिली है, ना कोई सुराग मिला है। थाना अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराई थी, अभी तक 22 दिन हो गए, कोई सुराग ना ले पाना, ना कोई सूचना दी है हमें। हम उसके पास जाते हैं थाना अधिकारी के, तो वो हमें धमकी देता है और हमसे अंदर करने की धमकी देता है हमको। और हम यहाँ पे कलेक्ट्री और एसपी साहब से अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए दिनांक 1/12/22 को एक नाबालिग पुत्री के अपहरण के संबंध में उसके पिता द्वारा तहरीर पेश की, जिस पर थाना हजा पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है, जिसके संबंध में टीम गठित कर तलाश जारी है, जिसको शीघ्र दस्तयाब किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर विधानसभा के कोटी मंडल की जन आक्रोश यात्रा के तहत बूथ महासंपर्क अभियान आज बूथ नंबर 151 से 154 पर घर घर महासंपर्क अभियान के तहत पोस्टर लगाए गए और पंपलेट वितरित किए गए। जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर ने जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस सरकार की विफलता की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 4 साल कुर्सी किसकी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कोटी मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल ने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से पीड़ित है और कांग्रेस सरकार का अंत चल रहा है और भविष्य में कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। इस दौरान जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, कोटी मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल, महामंत्री हेम सिंह बघेला, अशोक पचौरी, सोशल मीडिया और आईटी के प्रभारी हरेंद्र राव एवं कोटी मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश कुलश्रेष्ठ, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भानु प्रताप मुदगल सहित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है
8619734318। धौलपुर जिले में एनीमिया मुक्त कार्यक्रम के तहत सैदपुर उपखंड के मुसलपुर पंचायत में बालिकाओं स्व सहायता समूह की महिलाओं नरेगा में कार्य कर रही महिलाओं हेतु स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन पंचायत के सरपंच ललिता कुमारी और पीरामल फाउंडेशन के सदस्य शेख नजीर गांधी फेलो के सहयोग द्वारा सैदपुर उपखंड के पंचायत मसूलपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा स्व सहायता समूह की सभी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय एनीमिया जांच तथा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भाव उपस्थित स्वास्थ्य केंद्र व उनके स्टाफ स्वयंसेवक युवाओं के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। शिविर में स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विकास, डॉक्टर दीक्षित, ग्राम पंचायत सरपंच ललिता कुमारी, एएनएम ऋतु शर्मा, ममता प्रयोगशाला, सहायक संजय, मानवेंद्र भास्कर, सहायक दुर्गेश उपस्थित रहे। शिविर में लगभग 81 बालक एवं बालिकाओं स्व सहायता समूह की महिलाएं, 44 नरेगा की महिलाएं, 16 युवाओं ने भाग लिया। इस कैंप में सभी का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन, लंबाई आदि की जांच कराई गई। शिविर में पीरामल फाउंडेशन धौलपुर टीम के प्रोग्राम लीडर संतोष उपाध्याय, मार्गरेट उपस्थित रहे। केंद्र ने एएनएम ऋतु एवं ममता ने साझा किया कि उन्हें इस परीक्षण शिविर में महिलाओं बनने की उपस्थिति से संतुष्टि हुई एवं भविष्य में ऐसे शिविर महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयोजित होते रहने चाहिए। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के आह्वान पर धौलपुर ब्लॉक की मीटिंग का आयोजन जौल सिंह अरोड़ा और मधु यादव की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीटिंग में सभी शिक्षकों को 25 दिसंबर को प्रस्तावित जयपुर शहीद स्मारक पर आंदोलन में संख्या बल के साथ भाग लेने का आह्वान किया गया। सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपनी ट्रांसफर रूपी पीड़ा और वेदना को जाहिर किया। भगवान सिंह मीणा, रेणुका चौधरी के द्वारा सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं से जयपुर आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल के साथ भाग लेने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 48,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होकर शीघ्र ही परीक्षा उपरांत पोस्टिंग का कार्य होकर ट्रांसफर होना नामुमकिन हो जाएगा। यदि अब की बार आपने एकता का परिचय नहीं दिया तो अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए सभी शिक्षक आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का प्रयास करें। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के टोंटरी गांव में बीती देर रात माता के मंदिर की पुजारी की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्यारों ने पुजारी के दोनों पैर, दोनों हाथ, बीच में से शरीर और धड़ को काटकर अलग कर दिया। बदमाशों ने लाश को पार्वती नदी के किनारे 2 अलग-अलग प्लास्टिक के बोरों में बंद करके फेंक दिया। आज बुधवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने 2 प्लास्टिक के बोरों में बंद खून से लथपथ अवस्था में लाश को देखा तो हड़कंप मच गया। घटना की सूचना कंचनपुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, प्लास्टिक के बोरों में बंधे शव के टुकड़ों को कब्जे में लिया। पुजारी की निर्मम हत्या को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह और एसएफएल टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाई। जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय बहाबुद्दीन खान पुत्र शेर खान निवासी भीमगढ़ बीते 10 साल से टोटरी गांव के पास पार्वती नदी के किनारे चामुंड माता के मंदिर पर रहता था और पूजा अर्चना करता था। बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने मंदिर पर पहुंचकर पुजारी की हत्या कर सबको 3 टुकड़े कर 2 प्लास्टिक के बोरों में डालकर पार्वती नदी के किनारे बीहड़ में फेंक दिए। आज बुधवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने 2 प्लास्टिक के बोरों में खून से लथपथ अवस्था में लाश को देखा तो होश उड़ गए। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वारदात की सूचना कंचनपुर थाना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हालातों का जायजा लेकर मौका मुआयना किया है। 2 बोरों में बंद डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लिया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। अभी तक बदमाशों का पुलिस को सुराग नहीं लग सका है। पुलिस की अलग अलग टीम बदमाशों की छानबीन कर रही है। पुजारी की निर्मम हत्या को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह और एसएफएल टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक पुजारी महामुद्दीन खान ने बीते 10 साल पूर्व मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया था, जो टोंटरी गांव के नज़दीक पार्वती नदी के बीहड़ों में चामुंड माता के मंदिर पर पूजा अर्चना का काम करता था और वहीं रहता था। अभी तक की छानबीन में पुरानी रंजिश या कोई अन्य मामला सामने निकलकर नहीं आया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। माता के मंदिर के पुजारी महामुद्दीन की हत्या करते समय बदमाशों ने भैंसीपन की सारी सीमाएं पार कर दी। बदमाशों ने पुजारी की लाश के 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद 2 प्लास्टिक के बोरों में टुकड़ों को बंद कर पार्वती नदी के नज़दीक बीहड़ में फेंक दिया। जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बीती रात टोंटरी गांव के माता के मंदिर पुजारी बहाबुद्दीन पुत्र शेर खान की धारदार हथियारों से काटकर हत्या की गई है। हत्यारों ने पुजारी के दोनों पैर, दोनों हाथ, बीच में शरीर एवं धड़ को अलग किया है। चामुंड माता के मंदिर के पास में एक और मंदिर था जिस पर अन्य 3 साधु रहते थे। वारदात के बाद तीनों साधु मंदिर से फरार हो चुके हैं। पुलिस टीम गठित कर साधुओं के संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
आज प्रातः जरिए मोबाइल करीब 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि भीमगढ़ गांव के जंगल में बामनी नदी के किनारे स्थित गुफा पर रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, जिसका शव वहां पड़ा हुआ है। उक्त इत्तला पर मन SHO हेमराज शर्मा मैं समस्त जाब्ता मैं सरकारी गाड़ी के रवाना होकर मौके पर आया। गांव भीमगढ़ के जंगलों में बामनी नदी के किनारे पर काफ़ी निर्जन स्थान है, जहां बामनी नदी के किनारे पर एक गुफा बनी हुई है। वहां से करीब 50 कदम आगे बोरों में 2 टुकड़ों में एक व्यक्ति की लाश थी, जिसको गांव के व्यक्तियों ने बहाउद्दीन पुत्र शेर खान, जाति मुसलमान, उम्र 60 वर्ष की होना बताया और बताया कि यह पास में स्थित चावड़ माता के मंदिर पर रहता था और भिक्षावृत्ति करता था और अपना जीवन यापन करता था। गुफा पर कोई बाहर के 2 साधु रहते थे, जिनके ऊपर इन लोगों द्वारा शक जाहिर किया है कि उन लोगों ने इनकी हत्या करके सबको यहाँ डाल दिया है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। FSL टीम बुलवाई गई है। मौके पर आला अधिकारियों के पधारने की सूचना है। श्रीमान टाइगर साहब भी मौके पर पधार रहे हैं एवं जिन व्यक्तियों पर शक जाहिर किया है उनकी तलाश हेतु टीमें रवाना की जा चुकी है। सब शनिवार की शाम को घटना हुई है साहब, और सुबह में चाय देने आए तो मिले नहीं है। फिर सोमवार की सुबह में भी चाय देने आए तो भी नहीं मिले, और जब मंगलवार को चर्चा चली गई ये गायब हैं 3 दिन से। फिर मंगलवार को शाम को देखने आए तो मंगलवार को कुछ मिला नहीं है। और फिर आज बुधवार को सुबह में डेड बॉडी मिली है, सब बामनी नदी के पानी में डली हुई है। टुकड़ों में कटी मिली क्या? जी साहब, टुकड़ों में कटी मिली है, हाथ पैर अलग हैं और धारा अलग है, सब शरीर अलग। 2 बैग में? जी सर, 2 बैग में। भीमगढ़ गांव है कंचनपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें चावड़ माता का एक मंदिर है बिहड़ के बीच में। वहाँ पे एक बहाउद्दीन करके गांव के ही व्यक्ति थे जो वहाँ पूजा पाठ किया करते थे, और उनकी लाश आज कटी हुई अवस्था में जो बामनी नदी है उसके बगल में मिली है। प्रारंभिक अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसी चावड़ माता मंदिर के पास में ही एक गुफा है, जहाँ कुछ अन्य साधु भी वहाँ रहते थे, और उन साधुओं और इन मृतक के बीच में कोई विवाद की बात अभी प्रारंभिक तौर से आई है। और वो जो साधु दूसरी गुफा में रहते थे अभी वो यहाँ से फरार हैं, तो प्रारंभिक शक उन पर ही अभी जा रहा है और उनकी तलाश हम लोग अभी कर रहे हैं। जौनपुर जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म फैब्रिक उपलब्ध करवाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने बुधवार को छात्र छात्राओं की उपस्थिति में अभिभावकों को कक्षावार यूनिफॉर्म का कपड़ा प्रदान किया गया। नई यूनिफॉर्म का कपड़ा पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा सभी अभिभावकों से मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत जल्द अपने अपने बच्चों की उपलब्ध कराए गए कपड़े से ड्रेस तैयार कराने का आग्रह किया। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने सभी अभिभावकों से अपने अपने बच्चों के जन आधार लिंक खाते खुलवाकर स्कूल प्रबंधन को देने का अनुरोध किया। सरकार की ओर से यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये के अनुसार खातों में हस्तांतरित किए जाने की योजना है। स्कूल के अध्यापक सौरभ राजपूत ने बताया कि एक सी यूनिफॉर्म से बच्चे सुंदर दिखने के साथ उनमें आत्म अनुशासन की भावना आती है। उन्होंने बताया कि वितरित फैब्रिक में छात्रों को हल्की नीली शर्ट व गहरी भूरी घुसर नेकर व पैंट तथा छात्राओं को हल्की नीली कुर्ता, गहरी भूरी घुसर सलवार व स्कर्ट दिया गया। HM राजेश शर्मा के मुताबिक कक्षा 5वीं तक के छात्राओं को चुन्नी नहीं दी गई है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को गहरा भूरा घुसर दुपट्टा चुन्नी भी दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की निःशुल्क यूनिफॉर्म की बजट घोषणा की पालना में विद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए हमें PO कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा प्राप्त हुआ। आज हमने कक्षावार विद्यार्थियों के अभिभावकों को बच्चों की 2 यूनिफॉर्म जोड़ी छात्र छात्राओं का कपड़ा उनको प्रदान कर उनसे आग्रह किया कि इसकी अपने स्तर पर बच्चों की सिलाई कराएं। हालांकि हमने उनसे सभी से बैंक खाते लिए हैं
और सरकारी की मंशा के अनुरूप 100 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से सरकार की ओर से ड्रेस सिलाई की राशि दिए जाने के प्रावधान दिए गए। दिनांक 23 दिसंबर को निःशुल्क नेत्र शिविर बाड़ी में अग्रवाल फाउंडेशन के नेतृत्व में स्वर्गवासी द्वारिका प्रसाद गोयल की पुण्यतिथि पर द्वितीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा शिविर 23 दिसंबर शुक्रवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर के निजी मैरिज होम शंभू रिसोर्ट पर लगाया जाएगा। शिविर की व्यवस्थाओं को लेकर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मीटिंग में विचार विमर्श किया, जिसमें मीटिंग की अध्यक्षता अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अंशुल गर्ग ने की। फाउंडेशन सचिव ने अशोक कुमार गोयल ने अपने पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित शिविर में लोगों से ज्यादा लाभ लेने का आह्वान किया। मीटिंग में फाउंडेशन अध्यक्ष व महामंत्री सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी द्वारा मेरे पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर एक नेत्र शिविर का आयोजन शंभू रिसोर्ट बाड़ी में किया जा रहा है। ये नेत्र शिविर रतन ज्योति फाउंडेशन ग्वालियर के सहयोग से किया जा रहा है। सभी लोगों से अपील है इस नेत्र शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर इस नेत्र शिविर को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जिले के बसेड़ी उपखंड में नगर पालिका बनने के बाद भी नहीं सुधरे बसेड़ी कॉलोनियों के हालात। ब्रजेश कॉलोनी केशव नगर के मुख्य मार्ग गंदगी और कीचड़ से भरा है। कॉलोनी में घरों से निकलने वाला नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहता है, इससे हर समय कीचड़ रहती है। ब्रजेश कॉलोनी केशव नगर में एक विद्यालय भी संचालित है। बकुंडा के आसपास की कॉलोनियों में जाने का मुख्य मार्ग होने की वजह से अभिभावकों, बच्चों व कॉलोनी वासियों का इसी मार्ग से सबसे अधिक आना जाना रहता है, मगर रास्ते में कीचड़ और जलभराव के कारण नन्हे मुन्ने बच्चों व आमजन को इधर से गुजरने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पैदल राहगीरों व दुपहिया वाहन चालकों के साथ साथ वयोवृद्ध बच्चे कीचड़ में गिरकर आए दिन चोटिल होते रहते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि लोगों ने खुद घरों के आगे खुद नालियाँ बनवाई हैं, लेकिन उन नालियों के पानी के निकास की व्यवस्था नहीं होने से नालियों का गंदा पानी घरों के आसपास ही खाली प्लॉट में जमा होता रहता है, जिससे मकानों में सीलन बनी रहती है व आसपास के लोगों को हर समय दुर्गंध झेलनी पड़ती है। जलभराव होने से जहरीले मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों के फैलने का भय बना हुआ है। नाली निर्माण नहीं होने से घरों का गंदा पानी सड़क पर ही बहता है, जिससे सड़क पर कीचड़ और फिसलन हो जाती है। सरमुत्रा के गांव गूड़ा के रहने वाले माखन सिंह मीणा ने जयपुर में रक्तदान कर बचाई अजनबी की जान। सरमुत्रा कप्तान सिंह मीणा गांव कुरकुमा का कुछ समय पहले ही ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से उनमें ब्लड की कमी आ गई थी। जयपुर में ब्लड देने वाला कोई नहीं था, परिजन बड़े परेशान थे। उन्होंने गूड़ा गांव निवासी माखन सिंह मीणा से संपर्क किया। रक्तदाता माखन सिंह मीणा से संपर्क किया, तुरंत सवाई मानसिंह चिकित्सालय पहुंचे और मरीज को रक्तदान कर जीवन दान दिया। रक्त मिलने पर परिजनों ने रक्तवीर माखन सिंह मीणा निवासी गूड़ा सरमुत्रा का आभार व्यक्त किया। में तीर्थराज मचकुंड सरोवर की पवित्र परिक्रमा का आयोजन देवपितृ अमावस्या 23 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7 बजे मौनी शुद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ शुरू होगी। महंत रामदास ने बताया, देवपितृ अमावस्या पर पवित्र मचकुंड सरोवर में स्नान कर अर्पण तर्पण करने का विशेष योग है। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह धार्मिक आयोजन के साथ पेयजल व प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। साथ ही मचकुंड परिक्रमा का आयोजन समिति द्वारा मदन मोहन मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया है। जिले के सरमुत्रा उपखंड में निःशुल्क मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोमई में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2-2 जोड़ी यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान विजय सिंह बैरवा ने बुधवार को अभिभावकों की उपस्थिति में बच्चों को कच्चावार यूनिफॉर्म का कपड़ा प्रदान किया गया। यूनिफॉर्म वितरण के समय स्थानीय विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता रामदयाल मीणा, रामनरेश गुर्जर, ओम प्रकाश, सचिन गर्ग सहित समस्त विद्यालय स्टाफ सहित एसडीएमसी के अधिकांश सदस्य मौजूद रहे। यूनिफॉर्म का कपड़ा पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। प्रधानाचार्य ने सभी अभिभावकों से मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना प्राप्त कपड़े से ड्रेस तैयार कराने का आग्रह किया। प्रधानाचार्य ने सभी अभिभावकों से अपने अपने बच्चों के जन आधार बैंक खाते से लिंक करवाने का अनुरोध किया। आपको बता दें, सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये के हिसाब से बैंक खाते में जमा होंगे। समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने को लेकर जैन समाज ने जताया विरोध। प्रतिष्ठान बंद कर निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन।
झारखंड में गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित जैन धर्म की आस्था के सर्वोच्च केंद्र अनंतानंद सिद्धों की मोक्ष स्थली शाश्वत तीर्थ समेत शिखर पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित कर इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत पर्यावरण, पर्यटन व अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली अधिसूचना को लेकर राजाखेड़ा में आज संपूर्ण जैन समाज के महिला पुरुषों ने विरोध जताया और अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर हाथों में तख्तियां लेकर रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को लेकर राजाखेड़ा जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी पंकज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जैन समाज का गिरिडीह जिले में एक पावन क्षेत्र है जो लाखों अरबों साल से जैनियों का आस्था का केंद्र रहा है। वहाँ 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है। वहाँ पर जैन समाज पवित्रता के साथ जाती रहती है और पूरे हिंदू समुदाय भी यहाँ पर जाता है, दर्शन करता है। लेकिन आज केंद्र सरकार के द्वारा कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा कुछ चेष्टा की गई है, उसको पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि जैन समाज की भावनाओं पर बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। हम इस आंदोलन को हमेशा चालू रखेंगे जब तक ये पर्यटन स्थल की घोषणाएं वापस नहीं ले लेंगे और हम इसका विरोध करते रहेंगे। हमारे आने वाला भविष्य भी पवित्र स्थल रहेगा, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस अधिसूचना को वापस नहीं ले लेती तब तक जैन समाज का यह विरोध आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर राजाखेड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रिंस जैन के साथ पंकज जैन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। सामोर घुरैयाखेड़ा के कच्चे रास्ते में अज्ञात महिला का शव मिलने का मामला 24 घंटे बाद भी नहीं हुई मृतका की शिनाख्त। राजाखेड़ा उपखंड के देवली थाना क्षेत्र के सामौर घुरैयाखेड़ा के बीच कच्चे रास्ते में मिले अज्ञात महिला के शव की 24 घंटे बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं पुलिस द्वारा मृतका की शिनाख्तगी के लिए आज बुधवार को घटनास्थल के आसपास के इलाकों सहित अन्य स्थानों पर भी शिनाख्तगी के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो सकी। वहीं पुलिस अब आसपास के थानों में भी संपर्क कर मृतका की पहचान के संबंध में प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि राजाखेड़ा के देवली थाना इलाके के सामौर घुरैयाखेड़ा के बीच कच्चे रास्ते में मंगलवार दोपहर एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसके बाद कंट्रोल रूम द्वारा मामले की सूचना देवली थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची देवली थाना पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया और मृतका की पहचान के संबंध में प्रयास किए गए, लेकिन आज बुधवार को 24 घंटे बाद भी मृतका की पहचान नहीं हो सकी। के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत बिजौली के नयापुरा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर वर्षों से ग्रामीणों ने भूमि सहित भवन पर कब्जा कर रखा था, जिसको लेकर ब्लॉक के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा मामले में ग्रामीणों से समझाइश भी की गई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, जिस पर मामला जनसुनवाई में भी पहुंचा। यहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन जब जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल 2 दिन पहले नयापुरा गाँव पहुंचकर मौका निरीक्षण किया और उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र पर अतिक्रमण की शिकायत मिली तो उन्होंने तुरंत स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस पर आज उपखंड प्रशासन ने जेसीबी से उप स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया, साथ ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर चेतावनी दी है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीणा ने बताया कि उपखंड के नयापुरा उप स्वास्थ्य केंद्र की भूमि पर गाँव के आसपास के लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग एवं जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसको लेकर पूर्व में उनसे समझाइश भी की गई थी। ऐसे में विगत गुरुवार को आयोजित हुई जनसुनवाई में मामला रखा गया था। 2 दिन पूर्व जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने नयापुरा में निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण देखा तो तुरंत प्रभाव से स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर आज एसडीएम राधेश्याम मीणा और तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। इस दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गब्बर मीणा और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में बातचीत चल रहे आरोपी बलवीर पुत्र महाराज सिंह जाति ठाकुर निवासी हरि सिंह कपुरा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने बताया कि 17 अक्टूबर 2022 को ग्राम हरि सिंह कपुरा से एक बंदूक 12 बोर कंपनी मेड एवं एक सिंगल शॉट पचफेरा देसी 315 बोर एवं एक MFL गन देसी एक ब्लोडोरिया जिसमें 15 जिंदा राउंड 12 बोर 2 जिंदा राउंड 4 खाली खोखा 12 बोर बंदूक के कवर में कुल 17 जिंदा व 4 खाली खोखा 12 बोर मिले एवं 315 बोर सिंगल शॉट पचफेरा का एक खाली खोखा 315 बोर आरोपी ब्रजमोहन पुत्र नथीलाल के कब्जे से मिले, जिन्हें जब्त किया गया और आरोपी ब्रजमोहन को मौके पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन आरोपी बलवीर फरार था जिसे गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के गांव खुर्दिया की रहने वाली महिला की नसबंदी ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने से हुई मौत को लेकर परिजनों ने जिला कलेक्टर को
ज्ञापन सौंपकर चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतक महिला जयदेवी के पति मुकेश पुत्र पन्ना ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया है कि जिसकी पत्नी नसबंदी ऑपरेशन 27 नवंबर 2022 को चिकित्सकों की टीम ने सरमुत्रा हॉस्पिटल में किया गया था। नसबंदी के बाद उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर सरमुत्रा हॉस्पिटल पुनः भर्ती कराया गया। तबीयत में कोई सुधार नहीं होने पर उसे धौलपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल से उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जयपुर में उसकी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित पति ने जिला कलेक्टर से मामले की जांच करवाकर दोषी डॉक्टरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग की है। मेरी भाभी जयदेवी वाइफ ऑफ मुकेश कुमार निवासी खुर्दिया सरमुत्रा धौलपुर, जिसका ऑपरेशन 27/11/2022 को सरमुत्रा स्वास्थ्य केंद्र में शिविर के दौरान हुआ था और उनकी छुट्टी हो जाने के बाद घर पर ले गए थे। घर पर ले जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। उनके पेट में दर्द एवं उल्टियाँ शुरू हो गई थी। फिर दोबारा हमें वहाँ से स्वास्थ्य केंद्र सरमुत्रा लाया गया था। वहाँ से उन्होंने गोली दवाई देकर उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद धौलपुर लाए। धौलपुर से भी गोली दवाई देने के बाद उनकी कोई हालत में कोई सुधार नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया था। जयपुर उनके 2 कर्मचारी गए थे साथ में हमारे। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ ज़बरदस्ती करके हम SMS हॉस्पिटल में कह रहे थे, वो हमें टॉकस गैस्ट्रो चौमू हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ पर उनकी सुबह मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद वहाँ से हम वापस सरमुत्रा आ गए हैं। पोस्टमार्टम केस कराया गया था। एक दिन वहाँ पर रखा गया था हमें सरमुत्रा में, और सरमुत्रा रखने के बाद दूसरे दिन 1 तारीख को हमारे वहाँ से पोस्टमार्टम किया गया था। 1 तारीख को हमने वहाँ FIR कराई थी। FIR पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पता नहीं कि मतलब वहाँ पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब बड़े सर करेंगे। और हॉस्पिटल जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास ज़्यादा अधिक बार आओगे तो हम आपको पुलिस के हाथों पकड़वा देंगे। इसलिए हम आज धौलपुर 19/12/2022 को SP साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए।